नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज एक बड़ी समस्या आ गई है विंडोज़ 10 में, कई सारे विंडोज़ 10 क्रैश हो गए हैं, वीएसओडी आ गया है और कई सारे ऑर्गनाइज़ेशन एकदम ठप हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्काई न्यूज़ तो कंप्लीटली ऑफ एयर हो चुका है। तो ये सब समस्या क्या है? इसी बीच में आ रहा है आपका नाम क्राउड स्ट्राइक का। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे हम इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों, क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो कि बनाती है एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ज जो कि एक एंटीवायरस की तरह है बेसिकली। इनका जो प्रोडक्ट है फैल्कन, जो कि अभी बहुत ही न्यूज़ में है, उसी के अपडेट में प्रॉब्लम हुई है। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है कि जैसे कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, वो कई सारे अपने एम्प्लॉइज़ को लैपटॉप्स देती है, उनका सर्वर भी होता है और एंड टू एंड कनेक्शन होता है कई सारे लैपटॉप्स का। तो उसको सिक्योर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और वो सॉफ्टवेयर होता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो क्राउड स्ट्राइक का जो फैल्कन है, वो एक एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में जो लैपटॉप्स यूज़ होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ होते हैं, उसके सिक्योरिटी के लिए काम करता है। अब हुआ क्या है कि आज सुबह एक अपडेट आया है जिसमें कि अपडेट में बग था और उस बग की वजह से हुआ क्या है कि पूरा ही सिस्टम को वो बंद कर दे रहा है फ़ैल्कन, क्योंकि वो ये सेंस कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में और वो सिस्टम को टोटली बंद कर दे रहा है। तो उसकी वजह से जो है कई सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए हैं। इंडिया में भी इंडिगो के फ्लाइट्स, स्पाइस जेट के फ्लाइट्स वगैरह लेट हो रहे हैं, हाथ से उनको बना के देना पड़ रहा है बोर्डिंग पास। तो ये सारी समस्या आ चुकी है। होम पीसीज़ में ये समस्या नहीं आई है, क्योंकि होम पीसीज़ जो है वो फ़ैल्कन या फिर कोई एंड पॉइंट सिक्योरिटी जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं। वो यूज़ करते हैं नॉर्मल एंटीवायरस, क्योंकि वो एंड टू एंड कम क कनेक्ट करना या सर्वर पे कनेक्ट करना है, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं और वहाँ पे कोई साइबर थ्रेट भी कोई बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए आपके या फिर कई सारे लोगों के होम पीसीज़ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आप शायद ही अगर अपने विंडोज़ पीसी पे देख रहे हैं और अपने होम कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। लेकिन अगर आपका ऑर्गनाइज़ेशन का कंप्यूटर होगा, तो उसमें कई सारी समस्याएँ आई हैं। अब इससे जुड़े कई सारे मीम्स आए हुए हैं, तो हम उन मीम्स को भी अब रिव्यू करेंगे। ये पहला मीम है जिसमें कि वीकेंड था, कल से वीकेंड शुरू होने वाला है, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि वीकेंड जल्दी ही शुरू हो चुका है। तो ऑब्वियसली लिविंग वर्क ऑन फ्राइडे, तो उड़ते हुए जा रहे हैं एम्प्लॉयी। दैट्स अ फनी मीम। ये देखिए दूसरा मीम है कि आईटी एम्प्लॉइज पूरे वर्ल्ड में इस समय बहुत खुश हैं। मतलब मुंह ढक के हंस रहे हैं, क्योंकि भाई कंप्यूटर ही बंद हो गया, अब क्या करें, कुछ करने को नहीं है, चलो भाई मजे लेते हैं, थैंक यू माइक्रोसॉफ्ट, ग्रेट। ये अगला मीम है भाई, ये है कि मी टू माइक्रोसॉफ्ट हु डिसाइडेड टू क्रैश लैपटॉप्स ग्लोबली ऑन फ्राइडे। सही बात है भाई, फ्राइडे में लैपटॉप ग्लोबली ही क्रैश हो गए। तो भाई जैसे बाबू भाई बोलते हैं, उसमें मस्त प्लान है। भाई देखो ये वाला थोड़ा सा डार्क हो गया, क्योंकि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं ना उसको, जो जब कंप्यूटर क्रैश होता है, विंडोज पीसी क्रैश होते हैं, तो ब्लू स्क्रीन आता है और उसमें तमाम लिखे रहते हैं कि क्रैश समथिंग ये वो। तो बीएसओडी जिसको बोलते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट ही पूरा ब्लू हो चुका है आज। ये भी सही था। अगला देखते हैं, विंडोज ब्लू स्क्रीन इशू एंड मी बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इन फ्रंट ऑफ माय मैनेजर बी लाइक आई वांटेड टू फिनिश दिस टास्क यू असाइंड। हाँ भाई, टास्क पूरा कैसे होगा यार, भाई कंप्यूटर ही बंद हो गया, मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी गलती है इसमें कोई। यस ट्रू। नथिंग लाइक गोइंग टू बाथरूम एंड देन एवरीवन इज सैड इनसाइड। अच्छा, एवरीथिंग इनसाइड ब्लू स्क्रीन व्हेन यू कम आउट प्लस ए ग्लोबल आउटरीच अनाउंसमेंट। अच्छा, ये मतलब कहीं का है, एयरपोर्ट वगैरह या कहीं उसी जगह टाइप का कोई जगह लग रहा है। सब कुछ ब्लू स्क्रीन अपडेट हो गया एक साथ। हाँ, रिलेटेबल है, उतना मजेदार नहीं है ये। तो इतने सारे ही मीम्स थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि इशू क्या था, और इशू बस खाली कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स पे है। तो आप अगर पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्दो किसी को नहीं पता भाई कि कौन सा कंप्यूटर कब क्रैश कर जाए। इसलिए भाई मैं तो विंडोज का अपडेट जो है उसको 1 वीक का ब्रेक रख के रखता हूँ। भाई 1 हफ्ते बाद ही अपडेट होना, मुझे तुरंत अपडेट नहीं चाहिए। तो चलिए अब ये इसी पे रोकते हैं। और मुझे पता है बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। और वीडियोस आने वाले हैं और वीडियोस आएंगे, चालू रहेगा, रीटेक मूवमेंट रुकेगा नहीं। ये जो रिव्यूअर्स और कंपनीज मिल के गोला कर रही है ना, कुछ तो गड़बड़ दया कर रही है, उसको भाई खोलना बहुत जरूरी है और वो चलता रहेगा। तो प्लीज सपोर्ट करिए और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।